अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना? सारी दुनिया उनको जानती है। बड़े जबरदस्त और पाए के अल्लाह के वली थे। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो खुशनसीब वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। ये कहते और बेहोश हो जाते। फिर कुछ दिन के बाद में फिर वो जुमला दोहराते कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, और फिर बेहोश हो जाते। जब मुरीदीन ने यानी मुरीदों ने यह सिलसिला बार बार होते हुए देखा तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछ ही लिया कि हजरत ये माजरा क्या है, ये किस्सा क्या है? आप बार बार ये कहते हैं कि हमसे अच्छा तो वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, ये क्या बात है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाकया सुनाया। फरमाने लगे, एक धोबी था और धोबी के पास बादशाह के महल से कपड़े धुलने के लिए आया करते थे, और मियां बीवी वो कपड़े धोकर उसको प्रेस करके महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था। वो जवान हुआ तो वो कपड़े धोने में अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में चूंकि शहजादी के भी कपड़े थे, शहजादी के कपड़े धोते धोते इस लड़के को शहजादी से बिना देखे इश्क हो गया। वो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया, और मोहब्बत के और इश्क के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके कपड़े धोने के तौर तरीके बदल गए। वो शहजादी के कपड़े जरा अलग करता, उसको खूब अच्छी तरीके से धोता, साबुन लगाता, और उसकी सिलवटें, उसकी झुर्रियां दूर करता, और एक अच्छे से उसको प्रेस करता, और एक निराले और खास तरीके से उसको तय करता, उसको घड़ी करता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन माँ बाप की नजर से कैसे छुप सकता था? माँ ने अपने नौजवान बेटे के इन हरकतों को नोटिस किया और अपने शौहर को यानी अपने धोबी शौहर को बता दिया कि ये लड़का शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है, ये तो हमारे पूरे खानदान को मरवा देगा, कुछ कीजिए इसका। उस धोबी ने अपने लड़के पर शहजादी के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि खबरदार शहजादी के कपड़े को हाथ नहीं लगाना। अब लड़के की हालत ये हो गई कि वो परेशान हो गया। जब तक वो शहजादी के कपड़े देखता था, उसको धोता था, उसको साबुन लगाता था, उसको प्रेस करता था, उसको जरा खास और अच्छे अंदाज से, निराले अंदाज से उसको तय करता था, घड़ी करता था, तो उसको अच्छा लगता था, और वो इस तरह से अपनी मोहब्बत का बुखार निकाल लिया करता था। मगर जब उसको इस खिदमत से हटा दिया गया तो वो इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया और बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि फिर वो बीमारी से अच्छा ना हो सका और उसका इंतकाल हो गया। उधर महल में ये हुआ कि कपड़ों की धुलाई और कपड़ों की तयबंदी, यानी जो अलग अंदाज से जो घड़ी करता था वो लड़का, जब उसका तरीका और अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने कहा, शहजादी आलिया, मैं ही धोती हूं। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, शहजादी मैं ही धोती थी। शहजादी ने कहा, अच्छा तुम धोती थी, ये लो मेरा सूट और इसको घड़ी करके बताओ, तय करके बताओ। अब धोबन से वैसे तय कहाँ होते थे, यानी वैसी घड़ी उसको कहाँ आती थी जैसा उसका लड़का शहजादी के इश्क और मोहब्बत में वो खास और निराले अंदाज में तय करता था, वो लड़के के माँ को कहाँ आ रहा था? तो शहजादी ने उसको डांटा और कहा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ मेरे कपड़े कौन धोता है, वरना तुमको सजा मिलेगी। अब धोबन के सामने यानी लड़के की माँ के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था
کہ وہ پورا واقعہ اور پورا قصہ شہزادی کو بتاتی۔ دھوبن نے زارو قطار روتے ہوئے اور غمگین لہجے میں اور ڈرتے ہوئے سارا قصہ شہزادی کو سنا دیا، سارا ماجرا شہزادی کو سنا دیا۔ شہزادی یہ سن کر تو سناٹے میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بنا دیکھے اتنی محبت کر سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی جان دے دے۔ اس کا دل بھر گیا۔ اس نے فوراً سواری تیار کروائی اور شاہی بگی میں بیٹھ کر اور اس میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا ساتھ لے کر وہ قبرستان پہنچ گئی اور اپنے بنا دیکھے عشق کرنے والے محبوب کی قبر پر وہ پہنچ گئی اور سارے پھول اس قبر پر چڑھا دیے۔ اور شہزادی کا زندگی بھر کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر سال اس دھوبی کے بچے کے یعنی اپنے محبوب کے قبر پر جاتی اور سارے پھول چڑھاتی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے اگر ایک انسان دوسرے انسان کو بنا دیکھے اس حد تک محبت کر سکتا ہے، عشق کر سکتا ہے، تو بھلا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہم اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں اپنے زندگی جینے کے طریقے اور زندگی کے انداز کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ اور عبادت کرنے کے طریقے میں خشوع خضوع کیوں نہیں لا سکتے؟ مگر ہم تو بوجھ اتارنے کی نیت سے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ اگر ایک شہزادی محبت سے گھڑی کیے گئے کپڑوں سے اور اس کے انداز سے سامنے والے کی محبت کو پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب کریم ہماری محبت میں پڑھی گئی نماز اور محبت میں کی گئی عبادت اور پیچھا چھڑانے کی نیت سے کی گئی عبادت کو کیا پہچان نہیں سکتے؟ بالکل پہچان سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق ہماری عبادت سے جھلکنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے اور اسی محبت کے واسطے سے ہمیں زندگی کو بدلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔